पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हैं? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नागकन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नागकन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नागकन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात् परब्रह्म भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की महाशिव शक्ति की। शिव शक्ति ने सदा की भांति एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हुए राजकुमारी सीमंतिनी की इच्छा पूर्ति और नागकन्या मणिभद्रा के त्याग की भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। शिव लीला का ये अध्याय तो पूर्ण हो गया, किंतु नवीन अध्याय के पात्र कौन हैं, क्या हैं, उसका ज्ञान तो भोलेश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं है। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव माता। शिवगण में इन दो नए भक्तों को आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों यहाँ थे ही नहीं तो देखते कहाँ से नारद? तो माता ये दोनों कर्णप और वेणी, तुम दोनों देवर्षि नारद को अपना पूर्ण परिचय दे दो ताकि इनकी जिज्ञासा और कौतूहल शांत हो सके। देव ऋषि, हम क्या और हमारा परिचय क्या? साधारण प्राणी हैं हम दोनों, अत्यंत साधारण। और कुल परिचय ये है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा के कारण शिवलोक पहुंचे। ये परिचय नहीं हुआ, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और महिमा का गुणगान हुआ। देव ऋषि, भगवान शिव की कृपा का पात्र होना ही श्रेष्ठ परिचय है। शेष तो सब अपूर्ण है और आप अपूर्णता के विषय में जानना चाहते हैं तो वो स्वयं भगवान शिव ही आपको बताएंगे। नारद, आज तक तुम कैलाश पर नए-नए प्रश्न और समस्याएं लेकर आते रहे, किंतु आज जिज्ञासा लेकर आए हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया नहीं। हाँ, यहाँ आने के पश्चात जिज्ञासा अवश्य हुई है आपके इन दो नए भक्तों को देखकर। शब्दों का पीछा मत करो नारद, अर्थ पर ध्यान। भोलेनाथ, शब्द और अर्थ भी पीछे छूट जाते हैं, किंतु मेरा ध्यान केवल आप पर होता है। अब आप कृपा कर आपके इन दो नए भक्तों के विषय में हमें कुछ बताएं, अथवा आप इनसे कहें
कि वे स्वयं हमें अपना परिचय दें। नारद, ये दोनों अधिक से अधिक तुम्हें अपने विगत जीवन के विषय में ही बता सकते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों अनेक अनेक जन्मों से हमारी भक्ति में लीन रहे हैं। और सत्य तो ये है कि इनके जन्मांतरों की कथा सुनने के पश्चात ही तुम्हें इनका पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। कथा भक्ति हो और कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो श्रोता के आनंद का तो अंत ही नहीं होगा। ऐसा श्रोता धन्य ही हो जाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया कर आप सुना ही दे इनके जन्मांतरों की कथा। कथा सुनकर मेरे साथ साथ शिवभक्त तो प्रेरित होंगे ही, शिवगण भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनो नारद, एक समय की बात है, राजकुमार वृषध्वज अपने चित्रकार मित्र सुश्वेत द्वारा बनाए गए राजकुमारी पद्मजा के चित्र को निहार रहा था। उत्तम, अति उत्तम। मित्र सुश्वेत, तुम चित्रकार नहीं जादूगर हो, जादूगर। कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक चित्र बनाया है तुमने इस सुंदरी का। लगता है सौंदर्य की देवी साकार होकर धरती पर उतर आई हो और अब बोलेगी, अब कुछ बोलेगी। परंतु मित्र सुश्वेत, ये तो बताओ, कौन है ये अपूर्व सुंदरी? मुझे तो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा ही लगती है। नहीं राजकुमार, वो कोई अप्सरा नहीं, पृथ्वीलोक की ही प्राणी है। पृथ्वीलोक पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य। सुश्वेत, मैं तो समझ रहा था कि तुमने अपनी कल्पना और प्रतिभा से इस सौंदर्य की सृष्टि की है, परंतु तुम तो कह रहे हो कि ये मानवीय है। अब तो मेरा कौतूहल और बढ़ गया है। हाँ राजकुमार, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था मानो स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। इसे देखकर तो मैं अपनी पलक झपकाना भी भूल गया था। और मैं मात्र इसके चित्र को देखकर सांस लेना ही भूल गया। कहीं ये परम सुंदरी तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर गई? ना कहूं तो असत्य होगा और हाँ कहूं तो असंगत होगा। जो सत्य है वही कहो। सत्य तो ये है मित्र कि इस चित्र और इस चित्र में अंकित इस सुंदरी को देखकर मेरे मन के भीतर ऐसा आभास होता है कि इस सुंदरी से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध? ऐसा तुमने कैसे मान लिया राजकुमार वृषध्वज? इसलिए कि इस चित्र को देखते ही मेरा मन उस सुंदरी से मिलने और उसे पाने के लिए आतुर हो उठा है। और ऐसी आतुरता का जन्म तभी होता है जब संबंध जन्म जन्मों का हो। मित्र सुश्वेत, तुम तुरंत मुझे उस सुंदरी के दर्शन कराओ, अन्यथा मेरा मन विकल रहेगा। अरे, तुम मौन और उदास क्यों हो गए सुश्वेत? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं राजकुमार, तुमने तो अपने मन की सत्यता और निश्चल भाव को ही प्रकट किया है। किंतु क्या बात है मित्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? कौन है ये सुंदरी? क्या नाम है इसका? राजकुमार, उसके विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट ना करके तुम उसके चित्र की सुंदरता का आनंद लो, बस।
नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरा इससे पूर्व जन्मों का संबंध है, इसलिए मैं इसका चित्र देखकर आतुर हो गया हूं, और तुम मुझे केवल चित्र देखने तक सीमित रखना चाहते हो। क्यों क्यों चाहते हो तुम ऐसा? अरे कैसे मित्र हो तुम, जो अपने मित्र के मन की आतुरता को समझ ही नहीं रहे हो, और जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसे दूर कैसे करोगे? मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ राजकुमार वृषध्वज। मेरी मित्रता पर तो सदैव तुम गर्व करते रहे हो, और मित्र धर्म के नाते ही मैं तुम्हें उस सुंदरी से दूर रखना चाहता हूं। मित्र सुश्वेत, तुम तो मेरा आश्चर्य, कौतूहल और उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हो। अब तो तुम्हें मित्र धर्म के नाते बताना ही होगा कि कौन है ये। हठ ना करो राजकुमार। तुम ही तो ले आए हो मुझे उस स्थिति तक जहां हठ के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और हठ तो अपनों से किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? तुमसे तर्क करना तो व्यर्थ ही होगा। बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? ये राजकुमारी पद्मजा है। राजकुमारी पद्मजा? हाँ, पद्म देश के महाराज पद्मनाभ की पुत्री राजकुमारी पद्मजा। पद्म अर्थात कमल। कमल भी सुंदर होता है, पद्मजा भी सुंदर है। यथा नाम तथा रूप। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। नमः